सुप्रभात प्यारे बच्चों। ललितेश हिंदी कक्षा में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है और इसके साथ ही हम आज शुरू करने वाले हैं आपका पाठ 13। यह पाठ आपकी पुस्तक क्षितिज के गद्य खंड से लिया गया है, जिस पाठ का नाम है मानवीय करुणा की दिव्य चमक। तो बच्चों, मानवीय करुणा की दिव्य चमक ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का द्वारा लिखा गया है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, जो कि नई कविता के सशक्त कवि और एक प्रतिभावान साहित्यकार माने जाते हैं, जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में सन 1927 में हुआ था। सन 1949 में इन्होंने इलाहाबाद से एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की और कुछ वर्षों तक वहां अध्यापन कार्य किया और इसके पश्चात आकाशवाणी में सहायक प्रोड्यूसर के रूप में भी इन्होंने काम किया। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने दिनमान इस एक पत्रिका के अंदर जो है उप संपादक तथा बच्चों की पत्रिका पराग में संपादक के रूप में कार्य किया था। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने साहित्य की जो विभिन्न विधाओं को अपनी लेखनी से समृद्ध किया है, उनमें उनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार से हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का कविता संग्रह में काठ की घंटियां, खूंटियों पर टंगे लोग, जंगल का दर्द, कुआनो नदी। और उपन्यास की अगर हम बात करें तो इनका उपन्यास जो प्रसिद्ध है वो है पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल। कहानी संग्रह इनका जो फेमस है, जो प्रसिद्ध है, वो है लड़ाई। और इन्होंने एक नाटक लिखा जिस नाटक का नाम था बकरी। लेख संग्रह चर्चे और चरखे। बाल साहित्य की अगर हम बात करें तो बाल साहित्य में लाख की नाक, बतूता का जूता, भों भों खो खो, ये उन्होंने बच्चों के लिए जो है कुछ कहानियाँ लिखी थी। साहित्य अकादमी पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। अगर हम भाषा शैली की बात करें तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की भाषा शैली अत्यंत सरल, सहज, व्यवहारिक, भावपूर्ण और प्रवाहमयी रही है। इन्होंने कभी भी कहीं भी असाधारण या कलिष्ठ शब्दों का, कलिष्ठ भाषा का प्रयोग नहीं किया है। कलिष्ठ का अर्थ होता है कठिन, तो कठिन भाषा का इन्होंने प्रयोग नहीं किया है। बहुत ही सिंपल, सहज, सरल भाषा रही है इनकी। मानवीय करुणा की दिव्य चमक इनका एक संस्मरण है। इनका फादर कामिल बुल्के से संबंधित संस्मरण है, जिसमें कि लेखक ने उनसे संबंधित कुछ अंतरंग प्रसंगों को उजागर किया है। फादर कामिल बुल्के कहाँ के थे, कैसे थे, कहाँ के रहने वाले थे, भारत में किस प्रकार वो आए, किस प्रकार उन्होंने भारत में भारत की जो भाषा है उसको राष्ट्रभाषा का दर्जा देना चाहा, हिंदी भाषा के प्रति उनका प्रेम, उनकी जो बोली है वो भी हिंदी भाषा, यहाँ तक कि बाहर के देश के होते हुए भी भारत देश को, उसकी संस्कृति को, उसकी भाषा को अपनाना, ये सब कुछ एक विदेशी व्यक्ति के लिए संभव नहीं होता। लेकिन फिर भी फादर कामिल बुल्के के विषय में जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने उनका जो व्यक्ति चित्र उतारा है वो अतुलनीय है। फादर कामिल बुल्के जो हैं, इनका ये संस्मरण स्मृतियों से ही बनता है और स्मृतियों की विश्वसनीयता उसे और भी महत्वपूर्ण बनाती है। तो फादर कामिल बुल्के पर लिखा सर्वेश्वर जी का यह संस्मरण जो है इस कसौटी पर खरा उतरता है। अपने को भारतीय कहने वाले फादर बुल्के जो हैं, जो कि यूरोप शहर के थे, पादरी, धर्मगुरु और संतों की भूमि जहाँ कही जाती है, उन्होंने उन सब को छोड़कर भारत को अपनी कर्म भूमि के रूप में चुना। फादर कामिल बुल्के किस प्रकार एक सन्यासी थे, सन्यासी न कहकर एक रिश्ता, नाता जोड़ने वाले सन्यासी कहे जा सकते हैं। तो उनके साथ जो उनकी स्मृतियाँ जुड़ी हुई हैं उसके विषय में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने जो है इस पाठ के अंदर लिखा है।
तो यहाँ पर फादर कामिल बुल्के की जो अंतरंग संबंध हैं उनके विषय में कामिल बुल्के क्या लिखते हैं, तो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं इनके बारे में, फादर कामिल बुल्के के बारे में। पाठ का नाम है मानवीय करुणा की दिव्य चमक। लेखक के अनुसार फादर कामिल बुल्के को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था। बच्चों, यहाँ पर जहरबाद जो है वो एक तरह का एक जहरीला और बहुत ही कष्ट देने वाला फोड़ा होता है जो कि शरीर में हो जाता है। अंग्रेजी में इस फोड़े को गैंग्रीन कहा जाता है। इसको आप नोट कर लीजिएगा, इसको कहते हैं गैंग्रीन। तो गैंग्रीन नामक एक फोड़ा हो गया था उनके शरीर में जो कि बहुत ही जहरीला होता है, कष्ट देने वाला होता है। और कहते हैं कि फादर कामिल बुल्के की मृत्यु के बाद जो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को लगता है कि फादर कामिल बुल्के जैसा जो व्यक्ति है, जो इतना आत्मीयता, लोगों के साथ इतना अपनापन रखने वाला, इतना प्रेम देने वाला, ममता देने वाला जो व्यक्ति है, उसको इतनी कठिनाई से, इतना दर्द भरी जो मौत मिली है वो क्यों मिली, उनकी मृत्यु जहरबाद से क्यों हुई। उनके मन में यह प्रश्न उठता है कि किस ईश्वर से पूछें कि जिसकी रगों में दूसरों के लिए हमेशा मधुरता के अतिरिक्त और कुछ था ही नहीं, उसके लिए इस जहर का विधान क्यों। विधान का मतलब कि ये जहर उनकी जो है किस्मत में क्यों लिखा, ऐसी विधि क्यों लिखी ईश्वर ने कि उनकी मृत्यु इतनी कष्टमय होगी, जो कि सारी जिंदगी दूसरों को प्यार प्रेम बांटता रहा। प्रभु में विश्वास ही उनका अस्तित्व था, फिर वे शरीर की ऐसी यातना की परीक्षा उम्र की आखिरी घड़ी में क्यों दें। यानी जिंदगी का जो आखिरी पड़ाव होता है, बुढ़ापा आता है, तो बुढ़ापे में इस प्रकार की यातना कहते हैं कष्ट, इस प्रकार का शरीर पर कष्ट जो है उन्हें जीवन के आखिरी इस पड़ाव पर क्यों मिला। उनके व्यक्तित्व का परिचय देते हुए जो है वो क्या कहते हैं कि उनका व्यक्तित्व देखने में कैसा था। फादर कामिल बुल्के का व्यक्तित्व का परिचय देते हुए सक्सेना जी कहते हैं कि एक लंबी और पादरी के सफ़ेद चोगे से ढकी आकृति, एक लंबी और पादरी की, जैसे आपने देखा होगा क्रिश्चियन लोग जो पहनते हैं, जो फादर होते हैं वो क्या कहते हैं करते हैं, लंबा सा एक जो है चोगा सा पहना होता है उन्होंने, तो ऐसे ही उन्होंने लंबी और पादरी के जैसी सफ़ेद रंग का चोगे से ढकी हुई उनकी आकृति थी, उनका शरीर था। गोरा रंग था क्योंकि वो यूरोप के रहने वाले थे, एक विदेशी थे, रंग से गोरे थे वो। सफ़ेद झाई मारती भूरी दाढ़ी, यानी कि उनकी जो दाढ़ी थी वो सफ़ेद रंग की थी। नीली आँखें, बाहें खोल गले लगाने को उत्सुक, हर किसी को वो अपनी बाहें खोलकर गले से लगा लेते थे। ममता और अपनेपन की भावना से भरपूर, जो हर एक प्रिय के लिए था, यानी हर एक को वो अपना जो है प्रियजन मानते थे, हर किसी के ऊपर अपनी ममता लुटाते थे, अपनेपन की भावना से भरे रहते थे। लेखक 35 साल से इसके प्रत्यक्ष गवाह थे। जब फादर इलाहाबाद में थे और जब वे दिल्ली आते थे, आज भी लेखक जो है उनकी बाहों का दबाव अपनी छाती पर महसूस करता है। यानी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को फादर कामिल बुल्के को देखते हुए 35 साल हो गए थे। 35 सालों से वो ये जानते थे कि फादर किस प्रकार के व्यक्ति हैं। इलाहाबाद में थे तब भी वो उनसे मिलते थे, दिल्ली आए तब भी उनसे मिलते थे, और जब भी मिलते थे लेखक को वो गले लगा कर मिलते थे हमेशा, और अपनी बाहों में भरकर उनको अपनी छाती से लगाते। तो कहते आज भी उनके बाहों का दबाव मैं अपनी छाती पर महसूस करता हूँ। फादर को याद करना एक उदास संगीत के जैसा है, एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। लेखक को लगता है कि जैसे फादर को याद करेंगे तो जैसे हम एक लाइट म्यूज़िक सुनते हैं तो किसी उदासी में खो जाते हैं, ऐसे ही फादर जो है उनको जो है याद करना एक ऐसा लगता है जैसे हम कोई एक उदास सा जो एक शांत सा संगीत सुन रहे हैं, कोई म्यूज़िक सुन रहे हैं। उनको देखकर ऐसा लगता जैसे कि पवित्र जल में स्नान किया हो। उनसे बात करना ऐसा लगता जैसे कोई कर्म करने का संकल्प किया हो। कहने का अर्थ ये है कि उनका व्यक्तित्व था ही इतना प्रभावशाली
कि उनसे मिलकर ऐसा लगता था जैसे हमने किसी पवित्र जल में स्नान कर लिया हो, हमारी आत्मा तक पवित्र हो गई। और जब उनसे बात करते थे तो ऐसा लगता था जैसे हमारे कर्म करने का एक संकल्प हमारे अंदर होना चाहिए, कुछ करने की चाह होनी चाहिए। लेखक को वो दिन याद आते हैं जब परिमल समूह में सभी साहित्यकार एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे थे, जिसके बड़े फादर बुल्के थे। यानी परिमल जो है एक संस्था का नाम है बच्चों। परिमल एक ऐसी संस्था जहाँ पर कवि सब बैठा करते थे, सम्मेलन होता था। सब कवियों के बीच में बैठने पर जो है सभी अपनी अपनी कविताओं को सुनाना, अपनी रचनाओं को सुनाना और उन पर जो है चर्चा करना, ये एक उस संस्था का कार्य हुआ करता था। गोष्ठी हुआ करती थी, कवि गोष्ठी होती थी, तो परिमल उस संस्था का नाम है। तो जब परिमल समूह में सभी साहित्यकार एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे हुए थे और उनमें सबसे बड़ा हेड जो था वो कौन थे? फादर बुल्के। अब यहाँ पर ये जो बात ज़रूर याद रखिएगा कि फादर बुल्के जो है उनका नाम नहीं है, उनका पूरा नाम है फादर कामिल बुल्के। क्या नाम है? फादर कामिल बुल्के। जब सभी हंसी मजाक करते थे तो वे आसक्ति रहित उपस्थित रहते। जितनी भी गोष्ठियाँ होती थी उन गोष्ठियों में गंभीर बहस करते। परिमल समूह में सभी सदस्यों के द्वारा रचित रचनाओं पर बेझिझक राय और सुझाव देते थे। कहते जब जब भी वहाँ पर गोष्ठियाँ होती थी तो सब लोग आपस में एक दूसरे के साथ मजाक करते थे, हंसी उड़ाते थे एक दूसरे की, लेकिन वो सबके बीच में बैठकर हंसते तो ज़रूर थे, लेकिन आसक्ति से रहित। आसक्ति का मतलब कि उनको इस हंसी मजाक में कोई ख़ास लगाव था नहीं, लेकिन फिर भी लोगों के साथ जो है वो किसी का मजाक नहीं उड़ाते थे, लेकिन उसमें जो है वो अपना एक उपस्थिति ज़रूर देते थे। गोष्ठियों के ऊपर बहस करते थे, जितनी भी रचनाएं होती थी उन पर अपनी राय देते थे, सुझाव देते थे कि तुमने ऐसे लिखना था, ऐसे लिखना था। किसी भी सदस्य के घर पर कोई उत्सव या संस्कार होता था तो वे बड़े भाई और पुरोहित की भांति सभी को आशीर्वाद देते थे। लेखक को दिन याद आता है जब फादर ने उसके बच्चे के मुंह में पहली बार अनाज डाला था। जब उनकी नीली आंखों की चमक में वात्सल्य तैरता नजर आया, उस समय ऐसा लगता था जैसे किसी ऊंचाई पर देवदार की छाया में खड़े हों। अब यहाँ पर लेखक को क्या लगता है कि लेखक जो को वो दिन याद आता है जब सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के घर पुत्र पैदा हुआ तो फादर को बुलाया गया। कहते हैं वो घुट्टी दी जाती है ना बच्चे को, पहला जो बच्चे के मुंह में अनाज या बच्चे के मुंह में शहद उनको दिया जाता है, तो वो देने के लिए फादर को बुलाया सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने। तो जब फादर ने उसके बच्चे को अपनी गोद में लिया और उसके मुख में पहला जो है अनाज का दाना डाला, तो उनकी आंखों में वात्सल्य यानी कि बच्चों के प्रति जो प्रेम होता है, ऐसा तैरता हुआ सा प्रेम दिखाई दिया और ऐसा लगता था जैसे किसी ऊंचाई पर वो देवदार की छाया के समान खड़े हैं। ऊंचाई पे ये देवदार का जो है पेड़ होता है, देवदार के पेड़ जो है कहाँ पाए जाते हैं? पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं। तो पहाड़ों पर पाने वाले ये जो देवदार के वृक्ष हैं वो ऊंचाई पर खड़े हुए छाया देते हैं। तो ऐसा लगा उनको जैसे कि वो किसी ऊंचे स्थान पर खड़े हैं और देवदार के पेड़ के समान उन्हें छाया दे रहे हैं। अक्सर उन्हें इलाहाबाद की सड़कों पर साइकिल चलाते देखा। लेखक के पास आकर रुकते, साइकिल से मुस्कुराते हुए उतरते और कहते कि उनकी जो है, जब उनका कहने का अर्थ था कहाँ वो कवि लेखक जो है यहाँ पर याद कर रहे हैं सक्सेना जी। वो कहते कि उनकी बातों को मैं याद करूं तो कहाँ से करूं। कहते हैं मुझे वो दिन याद आता है जब इलाहाबाद की सड़कों पर फादर बुल्के जो है साइकिल चलाते दिखाई देते थे। जब भी कभी हमें देख लेते तो हमारे पास आकर रुकते थे, मुस्कुराते थे और मुस्कुरा कर जो है आकर हमसे कहते थे, बात करते थे और अपने विचार प्रकट करते थे और हमें बताते थे कि उनकी रचना जो है हमने पढ़ ली है और अपने उसके ऊपर विचार देते। उनको कभी क्रोध में नहीं देखा, जब भी देखा जोश में, ममता और प्रेम से लबालब ही देखा। आश्चर्य होता है कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद, जब इंजीनियरिंग की पढ़ाई वो कर रहे थे, उसके अंतिम वर्ष में वो पढ़ रहे थे, तो इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे उत्पन्न हुई, जबकि उनके घर में 2 भाई थे, एक बहन थी, माँ और पिता सभी थे। तो सन्यासी कौन बनता है? जो जिसके घर में कोई अपना ना हो, तो इसलिए उसको लगता है कि भी हाँ
चले जाना चाहिए संसारिक दुनिया से भी, मेरा अब कौन सा अपना कोई है। लेकिन भरा पूरा परिवार होने के बावजूद और अच्छी पढ़ाई लिखाई करने के बावजूद, इंजीनियरिंग के लास्ट ईयर में पहुंचने के बावजूद उनके मन में ऐसा क्या आया कि उनको लगा कि अब मुझे जो है ये चीज़ त्याग देनी चाहिए, ये संसारिक चीज़ें त्याग देनी चाहिए और मुझे संन्यास ले लेना चाहिए। ये बात लेखक को समझ में नहीं आई। खैर, अब उनको लगा कि ये सब चीज़ें जो है जानना उनके लिए जो है बहुत ज़रूरी होना चाहिए। तो अब एक बार क्या हुआ, तो उन्होंने क्या पूछा, एक बार लेखक के मन में आई ये बात कि मैं उनसे पूछूं। तो जब उनसे उसने पूछा कि क्या उन्हें अपने देश की याद आती है, तो उन्होंने उत्तर दिया कि उनका देश तो भारत है। जन्मभूमि की याद के बारे में पूछा तो उत्तर दिया कि उनकी जन्मभूमि रेम्स चैपल बहुत सुंदर है। रेम्स चैपल जो है वो कहाँ का है? यूरोप का। यूरोप के अंदर एक बेल्जियम स्थान है, बेल्जियम में रेम्स चैपल नामक एक शहर है। तो यहाँ पर अगर आपसे कोई पूछा जाए कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, तो आप यही बताएंगे कि यूरोप के बेल्जियम नामक स्थान पर रेम्स चैपल शहर में फादर बुल्के का जन्म हुआ था। तो उनको अपनी जन्मभूमि, स्वाभाविक सी बात है, हर किसी को अपनी जन्मभूमि से प्यार होता है। तो फादर बुल्के ने कर्मभूमि तो बनाया भारत को, लेकिन अपनी जन्मभूमि रेम्स चैपल को भी वो उतना ही सुंदर और प्यारा मानते हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरी जन्मभूमि रेम्स चैपल बहुत सुंदर है, उन्हें उसकी याद आती है। घर में से माँ की बहुत याद आती है। अब उनसे पूछा जाए कि घर में किसकी याद आती है, तो उन्होंने कहा कि मुझे घर में जो है माँ की याद आती है, और किसी के साथ इतना लगाव नहीं था, माँ के साथ ज़्यादा लगाव था, तो माँ की बहुत याद आती है। फादर को अक्सर माँ की याद में खोए हुए देखा। उनकी माँ की चिट्ठियाँ उनके पास आती थी, जिससे कि वे अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को दिखाते थे। रघुवंश उनका एक जो है क्या कह सकते हैं, बेस्ट फ्रेंड। तो बेस्ट फ्रेंड रघुवंश था जो कि उनको अपनी चिट्ठियाँ दिखाते थे, और पिता के बारे में कम बात करते थे, और अपने भाई जो थे उनके विषय में भी कम बात करते दिखाई देते थे। तो कहते पिता और भाइयों के साथ उनके मन में कोई लगाव नहीं था। पिता व्यापारी थे, एक भाई वहीं पादरी था, एक भाई काम करता था, उसका परिवार भी था। उसकी बहन बहुत ही सख्त और ज़िद्दी थी। उसने बहुत देर से शादी की। फादर को उसकी शादी की चिंता करते हुए भी देखा गया, जिसे कि वे एक आध बार अपने विचारों से प्रकट कर चुके थे। भारत में बस जाने के बाद 2 या 3 बार शायद वो अपने परिवार से मिलने के लिए बेल्जियम गए थे। यानी कि अपने परिवार से मिलने के लिए भारत से वो मतलब इतने सालों में भी केवल 2 या 3 बार बेल्जियम गए थे। तो अब यहाँ पर जो है उनसे कहा गया कि भारत के विषय में जब पूछा गया, भाई आपको जो है सन्यासी बनने की इच्छा कहाँ से हुई, तो उन्होंने कहा भी मैं जो सन्यासी हूँ, अब ये सब कुछ जो है कहते प्रभु की इच्छा थी, प्रभु की इच्छा से सब कुछ छोड़कर सन्यासी बनकर भारत आ गए। उनकी माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से निकल गया। माँ को पता था कि बच्चा जिस तरीके की हरकत कर रहा है, इसका मतलब ये जो है यहाँ से चला जाएगा। तो माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया कि लड़का हाथ से निकल गया। और सचमुच इंजीनियरिंग के आखिरी वर्ष में जो है उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी, और सन्यासी होने पर जब वे धर्मगुरु के पास गए और उनको कहा कि वे सन्यास लेना चाहते हैं, तो उन्होंने एक शर्त रखी। अब जो सन्यास लेता था ना, वो एक शर्त रख सकता था कि भी वो शर्त क्या होती थी कि वो माननी पड़ती थी। सन्यास लेने वाले व्यक्ति के लिए को जो है वो उसकी शर्त वो मान ली जाती थी। तो अब शर्त रखी उन्होंने अपने धर्म गुरु के आगे कि सन्यास लेते समय जो है मैं एक शर्त है मेरी, उनकी शर्त मान ली गई। और उनकी शर्त ये थी कि सन्यास लेने के पश्चात वो भारत जाना चाहते हैं। तो ये बात मान ली गई उनकी शर्त, और वे भारत आ गए। सबसे पहले उन्होंने जीजेट संघ से 2 साल के पादरियों के बीच धर्माचार की परीक्षा प्राप्त की। जब वह वहाँ रहे तो जीजेट संघ से उन्होंने 2 साल पादरियों की परीक्षा पास की, धर्माचार की पढ़ाई की, और फिर 9-10 वर्ष जो है वो दार्जिलिंग में पढ़ते रहे। उसके पश्चात जो है कोलकाता से जो है उन्होंने बीए किया, और फिर इलाहाबाद से एमए किया। उस समय में उन दिनों क्या था
कि जब वो पढ़ाई कर रहे थे तो कोलकाता से बीए और इलाहाबाद से एमए करने के बाद उस समय में डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जो थे, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। शोध प्रबंध प्रयाग विश्वविद्यालय से के हिंदी विभाग में रहकर 1950 में राम कथा उत्पत्ति और विकास उन्होंने पूरा किया। शोध का अर्थ होता है रिसर्च करना, किसी चीज़ के ऊपर जो है रिसर्च करने के पश्चात, यानी कि पीएचडी जब होती है तो किसी न किसी एक विषय पर रिसर्च की जाती है। तो 1950 में उन्होंने शोध प्रबंध प्रयाग विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अंदर रहकर राम कथा उत्पत्ति और विकास विषय पर जो है क्या प्राप्त की, एक शोध जो है उन्होंने पूरा किया और इसके कई अध्याय जो है परिमल में पढ़े भी गए। परिमल मैंने क्या बताया था थोड़ी देर पहले आपको कि परिमल एक संस्था है जहाँ पर कवि सब बैठकर अपने अपने गोष्ठियाँ करते हैं, सम्मेलन करते हैं और अपनी रचनाओं के विषय में बातचीत करते थे। फादर ने मातृलिंग में प्रसिद्ध एक नाटक था जिसका नाम था ब्लू बर्ड। ब्लू बर्ड का रूपांतर नील पंछी के नाम से किया था। ब्लू बर्ड जो है इसमें नील पंछी मातृलिंग में प्रसिद्ध है उनकी ये, तो उसमें ब्लू बर्ड को उन्होंने नील पंछी का नाम दिया और नील पंछी के नाम से उन्होंने इसका हिंदी अनुवाद किया और बाद में वह सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी और संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष बना दिए गए। एचओडी वहाँ के बना दिए गए, वहाँ के अध्यक्ष बना दिए गए और यहीं इन्होंने प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोश भी तैयार किया। अंग्रेजी हिंदी कोश कहते हैं डिक्शनरी को। अंग्रेजी और हिंदी की डिक्शनरी होती है जिसमें अंग्रेजी के जो शब्द हैं उनकी हिंदी रूपांतर होता है, ट्रांसलेशन होती है। तो यहीं उन्होंने प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार किया। बाइबल का अनुवाद भी किया, बाइबल हिंदी में लिखी उन्होंने। और फिर बीमार हुए, पहले पटना फिर दिल्ली और चले गए। 47 वर्ष देश में रहकर और 73 वर्ष की जिंदगी जीकर वो कहाँ चले गए, इस दुनिया से विदा ले गए। उनका कहने का अर्थ था, अगर आपसे ये पूछा जाए, ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि फादर बुल्के जो हैं कितने वर्ष तक जो है भारत में रहे, तो आप लिखेंगे 47 वर्ष तक। और कितने वर्ष की आयु में उनका देहांत हुआ, तो आप लिखेंगे 73 वर्ष की आयु में उनका देहांत हुआ था। तो उन्होंने शोध कार्य कब किया था? 1950 में। उनकी शोध कार्य का विषय कौन सा था? राम कथा उत्पत्ति और विकास। कौन से नाटक का उन्होंने रूपांतर किया? मातृलिंग का प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड। किस रूप में किया? नील पंछी के नाम से किया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप हमेशा इसको याद रखिएगा और पढ़ते रहना। उसके पश्चात वो कहते हैं कि फादर बुल्के जो है संकल्प से सन्यासी थे। अब यहाँ पर लेखक ये मानता है, लेखक का ये मानना है कि फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे। संकल्प से सन्यासी का मतलब क्या है कि उन्होंने ये तो संकल्प ले रखा था कि वो एक साधु हैं, वो सन्यासी का रूप जो है एक वो रखते हैं, अपनी वेशभूषा भी रखते हैं और अपने विचार भी रखते हैं। कभी कभी लगता कि वे मन से सन्यासी नहीं थे। क्यों? क्योंकि जिससे रिश्ता बनाते थे फिर तोड़ते नहीं थे। जब भी दिल्ली आते, गर्मी सर्दी बरसात झेलकर वे लेखक से मिलने ज़रूर आते। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की उनको बहुत चिंता रहती थी। अब आप ये देखिए कि यूरोप से आया कोई व्यक्ति, विदेशी व्यक्ति, हमारे ही भारत देश के अंदर आकर हमारी भाषा को इतना महत्व दे रहा हो, हमारी संस्कृति को इतना महत्व दे रहा हो, और हम खुद अपने देश में रहते हुए अपनी संस्कृति, अपनी भाषा से जो है उसकी उपेक्षा करते हैं, उसका तिरस्कार करते हैं। और यहाँ तक कि अब हमारे जो इंडियन हैं, हमारे जो भारतीय लोग हैं, वो ही अगर हम देखें तो 80% 90% यानी कि 90% जो लोग हैं वो ऐसा मानते हैं कि अगर अंग्रेज़ी नहीं आती तो इसका मतलब आदमी जो है अनपढ़ है। अब हिंदी भाषा में बात करने में शर्म महसूस करते हैं, अंग्रेज़ी भाषा में बात करना वो अपनी शान समझते हैं। और जबकि यूरोप से आए हुए जो विदेशी जो ये व्यक्ति फादर कामिल बुल्के, जिन्होंने कि भारत में आकर अपने देश को छोड़कर भारत में आकर भारत की संस्कृति को अपनाया, भारत को इतना प्रेम दिया, भारत की भाषा को इतना प्रेम दिया, तो उनके मन में हमेशा रहता था कि भी मैं जो है हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहता हूँ। और इसके बाद में चिंता व्यक्त करते हुए उनको देखा गया। अपनी पीड़ा को व्यक्त करते हुए उन्होंने क्या लिखा था? उन्होंने कई बार इस बात का जिक्र भी किया। क्या?
कई तर्क देते थे, अकाट्य तर्क। क्या अकाट्य? अकाट्य का मतलब था जिसे काटा ना जा सके। इसी बात पर उनको झुंझलाते हुए भी देखा। हिंदी वालों के द्वारा हिंदी की उपेक्षा पर उन्हें बहुत दुख होता था। जब वो ये देखते थे ना कि भी हमारे भारत देश के लोग ही हिंदी भाषा को जो है महत्व नहीं देते, हमारे भारत के लोग ही जो होते हैं हिंदी को इतना ज़्यादा जो है वो कर रहे हैं, तो कहते हैं हर किसी से घर परिवार के बारे में वो बात करते थे और किसी की दुख तकलीफ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था। बड़े से बड़े दुख में उनके मुख से सांत्वना के जादू भरे शब्द दुखी जीवन में ऐसे रोशनी भर देते जो किसी गहरी तपस्या से प्राप्त होती है। लेखक की पत्नी और पुत्र की मृत्यु पर फादर द्वारा कहे गए जो शब्द थे वो हर मौत दिखाती है जीवन को नहीं रहा, शांति देते थे। कहने का अर्थ ये है जब लेखक की पत्नी और पुत्र की मृत्यु हुई उस समय भी जो है उनके जो शब्द जो थे सांत्वना के, उन्होंने जब उसको ढांढस बंधाया, उसको धैर्य बंधाया, तो उसको सुनकर ऐसे लगा जैसे किसी ने कोई रोशनी भर दी हो और जो किसी गहरी तपस्या से ही जन्म देती है। तो वो उन्होंने उसको एक बात कही कि हर मौत दिखाती है जीवन को नहीं रहा। मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आ रही है और फादर के शब्दों से झरती विरल शांति भी याद आ रही है। यानी कि कितनी विरलता, कितनी विरल का मतलब था निरंतर बहने वाली जो शांति की जो धारा थी जो बह रही थी वो उनको याद आ रही है। कहते हैं आज वो नहीं है। फादर बुल्के बीमार थे, दिल्ली में थे। लेखक को इस बात का पता नहीं था। अंतिम बार लेखक ने उन्हें देखा तो वे बाहें खोलकर गले नहीं लगा सकते थे। उनकी दोनों बाहें हाथों की सूजी हुई उंगलियों को उलझाए हुए ताबूत में जिस्म पर पड़ी थी। अब इसमें आप ये देखो कि ताबूत किसको कहते हैं? जो क्रिश्चियन लोग जिस बॉक्स के अंदर जो उसको डेड बॉडी को डालकर जो है दफना देते हैं उसको ताबूत कहा जाता है। तो जिस समय में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने फादर कामिल बुल्के को देखा तो उन्होंने उनकी दोनों जो हाथों की उंगलियां जो थी वो सूजी हुई थी और वो एक दूसरे के अंदर उलझी हुई ताबूत में उनके ठंडे जिस्म पर पड़ी थी और ऐसे उनके चेहरे से जो बरसने वाली शांति थी वो स्थिर हो गई थी, तरलता जम गई थी, यानी कि पूरी तरह से एक पत्थर हो गई थी। 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे दिल्ली में कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी में उतारा गया। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फादर कामिल बुल्के की मृत्यु कब हुई थी? 18 अगस्त 1982 को सुबह 10 बजे। तो उनके कब्र को, उनके जो ताबूत को जो है कहाँ, उनकी शव को कहाँ दफनाया गया था? कश्मीरी गेट, दिल्ली के कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत उतारा गया और वहीं उनको दफनाया गया था। कुछ पादरी रघुवंश का बेटा और उनके रिश्तेदार राजेश्वर सिंह उसे उतार रहे थे। फिर उसे उठाकर एक लंबी संकरी उदास पेड़ों की घनी छांव वाली सड़क से कब्रगाह के आखिरी किनारे तक ले जाया गया। यानी जिस समय में उनको उतारा गया तो उनको दूर कब्रिस्तान के अंदर जो है ले जाया गया, जहाँ पर और लोग भी उनके साथ साथ थे। और कहते जहाँ पर धरती की गोद में सुलाने के लिए कब्र हैरान होकर मुंह खोले लेटी थी, यानी कब्र खुदी हुई थी और वो ऐसा लग रहा था जैसे कि कब्र अपना मुंह खोले हुए अवाक लेटी हुई है और वो जो है उनको अपने आप में समा लेना चाहती है। ऊपर करील की घनी छांव, करील होती कांटेदार झाड़ियाँ, करील की घनी छांव थी। कब्र के चारों ओर जैनेन्द्र कुमार और विजेंद्र स्नातक, अजीत कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन, मसीही समुदाय के लोग, पादरीगण, साधुओं के द्वारा धारण किए जाने वाले गेरुए वस्त्र पहने इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश और डॉक्टर रघुवंश आए थे। अभी आपने ये जिनके भी नाम सुने हैं ये सभी के सभी जो हैं बहुत बड़े बड़े जो हैं साहित्यकार, रचनाकार, लेखक हैं। ये सब के सब जो है फादर कामिल बुल्के की परिमल संस्था से भी जुड़े हुए थे और इनके साथी थे और फादर कामिल बुल्के की ये बहुत इज़्ज़त करते थे, बहुत इनको रिस्पेक्ट देते थे। तो ये सब जो है वहाँ पर मौजूद थे जिस समय में फादर कामिल बुल्के को वहाँ ले जाया गया था। और फादर के पार्थिव शरीर को पहले कब्र के ऊपर लिटाया गया। रांची के फादर पास्कल
तोयना के द्वारा मसीही विधि से अंतिम संस्कार शुरू हुआ, क्योंकि वो क्या थे, क्रिश्चियन थे। तो इसलिए जो है उनका मसीही विधि से क्या हुआ, अंतिम संस्कार हुआ, यानी जो ईसाई लोग होते हैं उस प्रकार से। तो रांची के फादर पास्कल तोयना ने ये उनकी विधि, मसीही विधि से उनका संस्कार किया। उन्होंने हिंदी में मसीही विधि से प्रार्थना की, क्योंकि हिंदी को देखिए वो बहुत महत्व देते थे, इसलिए हिंदी में मसीही विधि में प्रार्थना की उन्होंने। और फिर सेंट जेवियर्स के रेक्टर फादर पास्कल ने उनके जीवन और कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि फादर कामिल बुल्के धरती में जा रहे हैं, इस धरती से ऐसे रत्न पैदा हों। उनका ये मानना था कि जो जिस प्रकार के फादर बुल्के स्वयं थे, ऐसे ही रत्न इस धरती से और भी पैदा होने चाहिए। डॉक्टर सत्य प्रकाश ने भी अपनी श्रद्धांजलि में उनके अनुकरणीय जीवन को नमन किया। अनुकरणीय का अर्थ होता है अनुकरण करने के योग्य, यानी कि उनकी नकल करने के योग्य, कि जिस प्रकार से उन्होंने काम किए इस देश के लिए, भारत देश के लिए, भारत की भाषा के लिए, उसी प्रकार से अनुकरण सभी को करना चाहिए उनका। और फिर देह कब्र में उतार दी गई। देह का मतलब शरीर। लेखक नहीं जानते हैं कि कभी फादर बुल्के ने सोचा भी नहीं था कि उनकी मृत्यु पर कोई रोएगा, लेकिन उस क्षण रोने वालों की कमी नहीं थी। अब यहाँ पर एक पंक्ति है, नम आँखों को गिनना स्याही फैलाना है। ये पंक्ति जो है आप ये देखिए कि यहाँ पर जो है इस पंक्ति के विषय में क्या कहा गया है, नम आँखों को गिनना स्याही फैलाना है। इसका अर्थ क्या होता है कि वहाँ पर जितने लोग खड़े थे उनकी आँखों में इतने आंसू थे कि जो गिने भी नहीं जा सकते। अगर उनको गिन के लिखा जाए तो वो स्याही फैलाने के समान होगा, यानी कि केवल एक इंक गिरा देना और एक आंसुओं को गिनना, ये दोनों के दोनों बराबर हैं। तो उनकी उस मृत्यु पर जो है वहाँ पर लोग इस तरह से आंसू बहा रहे थे, इस तरह से रो रहे थे बुरी तरीके से, कि उस क्षण जो है रोने वाले लोगों की कमी नहीं थी। कहते हैं इस तरह हमारे बीच से वह चले गए। ये सबसे अधिक छायादार, फल फूल गंध से भरे और सबसे अलग, सबके होकर सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहलहाते खड़े थे। कहते ऐसे लगता था कि वो जो है छायादार फूल, गंध के फूल के समान है, यानी कि सुगंधित एक फला फूला एक पेड़ के समान है, जो सबसे अलग था, सबका होकर इस दुनिया से चला गया और सबसे ऊंचाई पर जो है एक मनुष्य की, एक मानवता की, करुणा की दिव्य चमक के समान जो है वो खड़ा है। इनकी स्मृति उन सब के मन में जो कि उनके निकट थे, किसी यज्ञ की पवित्र आग की आंच की तरह आजीवन बनी रहेगी। लेखक भी उस पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धानत है। अब यहाँ पर वो क्या है, लेखक खुद देखता है, वो कहता है कि जीवन भर, यानी जब तक ये जीवन रहेगा तब तक उनकी स्मृति मन में जो है इसी प्रकार बनी रहेगी जैसे कि यज्ञ की पवित्र अग्नि की आंच रहती है। तो कहते हैं ऐसी उस पवित्र ज्योति को याद करके आज मैं श्रद्धा से उनको नमन करता हूँ, श्रद्धा से अपना सिर झुकाता हूँ। तो ऐसे थे फादर कामिल बुल्के। तो फादर कामिल बुल्के के व्यक्तित्व से ये सीख हर भारतीय को लेनी चाहिए कि हमारे देश में जो चीज़ें हैं, हमारे देश की जो संस्कृति है, वो बाहर के देशों के लोगों को प्रभावित करती है और वहाँ के लोग अपनाते हैं। आप यहाँ पर भी चले जाएं, भारत के अंदर भी जहाँ चले जाएं, तो बहुत से लोग जो हैं, विदेशी लोग जो हैं आपको मिल जाएंगे, जो कि भारतीयों की चीज़ों को पसंद करते हैं। इस्कॉन मंदिर में, मथुरा वृंदावन में चले जाएं, मैं इस्कॉन मंदिर में, जहाँ पर सभी के सभी विदेशी जो हैं टूरिस्ट रहे, जो कभी सिर्फ घूमने के लिए आए थे यहाँ पर, लेकिन यहीं के होकर रह गए, यहीं बस कर रह गए। तो बच्चों, कहने का अर्थ ये है कि हम खुद अपने देश में रहते हुए भी अपने देश की संस्कृति, अपने देश की भाषा को वो महत्व नहीं देते। और फादर कामिल बुल्के जो कि इस देश के नहीं थे और न होते हुए भी उन्होंने भारत के अंदर भारत को अपनी कर्म भूमि माना, भारत की संस्कृति को और उसकी भाषा को एक ऐसा सम्मान, एक ऐसा दर्जा दिया जो कि कभी भी भुलाया नहीं जा सकता।
तो बच्चों ये पाठ है आपका। इस पाठ से जुड़ी कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिख के, और आशा करती हूँ कि आपको समझ में काफ़ी हद तक आ गया होगा। तो आप इस पाठ को पढ़ ज़रूर लीजिएगा। मिलेंगे हम अगली वीडियो में इस पाठ की प्रश्न उत्तर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। हाँ, चलते चलते चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना और शेयर करना न भूलिएगा। बाय बाय।